है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैलेंट टोमेटो। आज का वीडियो फिर से कुछ अलग होने वाला है। मेरे हाथ में है 1 2 3 4 एंड एक्चुअली हाउ टू काउंट 10 सर्टिफिकेट विच इज ऑफ सेम pattern. Nothing is mentioned your international rank, your national rank, nothing is mentioned. So this is all about Hummingbird Online Mode Olympiad. How we got scam in that. So yes, we have got scam twice, actually thrice. I will share all the details in next videos also. So here is the catch. I got an online registration thing from internet, from Google, about Hummingbird Olympiad. Hummingbird का जो regular process है, मैंने भी वो regular process follow किया. When I was checking the site, then I came to know if you are registering for 10 exam, you will get a discounted price, and that is for 500 rupees and 10 exams. So naturally, I feel like 50 rupees का तो एक चॉकलेट ही दे देती हूँ मैं बच्चों को, तो बेटर है कि मैं उनसे एक बार उनसे मैं एग्जाम करा के दिखाती हूँ। लेट इट बी, जो है वो सो है, देखा जाएगा। उसके अंदर मैं यहाँ पे फोटोज अपलोड कर दूंगी जो इन्फिनिटी प्लान मुझे रिसीव हुआ था उनकी तरफ से। अकॉर्डिंग टू दैट देर आर प्राइजेस, देर आर 2 करोड़ प्राइजेस, दिस वन दैट वन, और मैंने रजिस्टर करा दिया। तो देर मस्ट बी द क्वेश्चन कि वाई यू आर सो ग्रीडी कि 500 रुपीज़ में 10 एग्जाम मिल रहे तो आपने वो ले लिए। जी नहीं, ऐसा नहीं था। 500 रुपीज़ में आपको पीडीएफ्स मिलने वाले थे सारे 5th ग्रेड के सारे सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट के, दैट टू चैप्टर वाइज, जो आपको एक एक करके डाउनलोड करके पढ़ने थे। एंड यू डोंट बिलीव, लेकिन हमने वो सारे चैप्टर्स डाउनलोड किए, हमने वो सारे चैप्टर्स के प्रिंट लिए, और वो सारे चैप्टर रेयांश ने बहुत प्यार से, बहुत टाइम एनर्जी लगा के दिल से एवरीथिंग ही रेड। फिर क्वेश्चन आता है कि पेपर कितने मार्क का था और पेपर कहाँ है, आंसर की कहाँ है। तो टू माई सरप्राइज जब रेयांश ने एग्जाम दिया था, मैंने वेबसाइट तब भी चेक किया था, इस बार भी मैंने वेबसाइट चेक किया है, लेकिन मुझे वहाँ पे कहीं पे मार्किंग स्कीम नहीं दिखी है। अगर आपको वो दिख जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जब मैंने मार्किंग की स्कीम चेक की, मुझे नहीं मिली, तो आई थॉट कि चलो जेन्युइन एग्जाम है, हमेशा के जैसा होता है। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने उसके मेडल्स अनबॉक्सिंग और ये सब के फोटोज डाले हैं, तो पक्का होगा ही, हम लोगों को ही क्यों स्कैम किया जाएगा, करेक्ट। सो वी वेंट थ्रू द फ्लो कि चलो मार्किंग स्कीम भी नहीं देखते, पढ़ाई करते हैं और अपीयर हो जाते हैं। सो द डे केम, देयर वाज अ 10 एग्जाम, 11 भी था कन्नड़ा, जो हमने स्किप किया क्योंकि वी आर गुजराती एंड दैट टू फ्रॉम महाराष्ट्र, सो वी स्किप दैट। सो ऑल वेंट वेल। इंग्लिश का एग्जाम आया, स्पेल बी का। रेयांश टोल्ड मी कि ही इज इंटरनेशनल रैंक 1 मम्मा। 7 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट में उसका एग्जाम खत्म हो चुका था। उसके बाद फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम था, वो भी उसके लिए बहुत आसान था। एक 6-7 चैप्टर्स थे। उसके अलावा उसने यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ ढूंढा था, गूगल किया था, और फाइनेंशियल लिटरेसी उसके स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो उस हिसाब से उसने वो प्रिपेयर किया था। वो प्रिपेयर करने के बाद में देन प्रिपेयर हो गया था, वो भी एग्जाम उसका बहुत अच्छा गया। कुछ एग्जाम्स थे, जैसे मैथ्स का एग्जाम था और लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम था, और शायद और एक कोई एग्जाम था, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का टेस्ट जो था वो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट गया था। बाकी रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स वेर वेरी इजी एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग बेस्ट रिजल्ट। उसके बाद टू माई सरप्राइज रिजल्ट आता है। उसने मुझे बोला था 30 क्वेश्चन थे मम्मा, हैव यू फिल अप द फॉर्म करेक्टली, क्योंकि मैं ग्रेड 5 में हूँ और ग्रेड 5 में 40 क्वेश्चन तो मिनिमम होते हैं। 30 क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं पता मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ। 30 मार्क्स का अगर क्वेश्चन था तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था आई डोंट नो, और अचीवर सेक्शन था कि नहीं था, और कौन से सेक्शन थे वो सब मुझे नहीं पता। उसके बाद में जब रिजल्ट आता है, टू माई सरप्राइज उसको आई गेस 180 में से 160 में से ऐसे मार्क्स आ रहे, 142 मार्क्स आ रहे, 125 मार्क्स आ रहे, 135 मार्क्स आ रहे। वो पेपर कितने का था वो भी मुझे नहीं पता। हमको सीधा रिजल्ट आ गया। मैं रिजल्ट के स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर लूँगी, यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन। तो सारे जो एग्जाम थे, उसका जो नियरेस्ट एग्जाम का स्कोर था, जिसमें उसका इंटरनेशनल रैंक कुछ मेरे ख्याल से 36 या 32 या समथिंग आया था। एंड देन आई केम टू नो कि देयर इज नो प्राइस फॉर इंटरनेशनल रैंक 32 और 36 और समथिंग। ऑल एग्जाम वेंट वेल। उसके बाद में मुझे पता चलता है कि एवरीवेयर इट इज रिटन NA, यू आर नॉट what you say, your what didn't won any prize for 10 एग्जाम्स, जिसके लिए उसने बहुत प्यार से पढ़ाई की थी, उसने बहुत प्यार से एवरीथिंग ही प्रिपेयर्ड। और अब वो बोल रहे हैं कि जो स्पेलिंग बी में वो बहुत कंफर्म था कि अरे यार, आप अगर उसका बुक भी देखोगे, स्टडी मटेरियल भी देखोगे, 5th ग्रेड के हिसाब से इट्स अ 0 थिंग, उसमें कोई हार्ड था ही नहीं। इवन एग्जाम के लिए अपीयर होने के पहले हमने जो भी पेपर्स अवेलेबल थे 5th ग्रेड के यूट्यूब पे, वो हमने लिटरली सॉल्व किए थे। आपको काफ़ी चैनल्स मिल जाएंगे जो ऑफलाइन पेपर्स भी अपलोड करते हैं कि ऑफलाइन में ऐसा हुआ था। वो पेपर भी बहुत ईजी थे, मतलब उसमें कुछ डिफिकल्टी था ही नहीं कि जो रेयांश को आएगा नहीं। और बीइंग अ मदर मुझे उसका पढ़ाई का लेवल पता है कि उसको क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। तो जब वो बोल रहा है उसको आया था और उसके सारे 30 क्वेश्चन करेक्ट थे, तो मैंने वो चीज़ पर मैं ट्रस्ट करती हूँ कि वो झूठ नहीं बोलेगा, उसको वो चीज़ पता है। अब उसके बाद रिजल्ट आ गया, मैंने वो ऑनलाइन चेक कर लिया, और चेक करने के बाद कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मुझे सर्टिफिकेट्स आए। तो सर्टिफिकेट का मेरे पास ये इतना बड़ा बंच आया है, 10 सर्टिफिकेट्स, जिसका अब कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इसका पैटर्न सेम है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन थिंग मेंशन, एनरोलमेंट नंबर, क्लास एंड सेक्शन। ना यहाँ पे मार्क्स मेंशन है, ना यहाँ पे कोई ये मेंशन है, रैंक मेंशन है, ना नेशनल, ना रीजनल, ना स्कूल लेवल, कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट स्कैम कि उन्होंने एक पैटर्न में ये प्रिंट करके रखा है और वो हर स्टूडेंट को भेज रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो उनके पास एक ओलंपियाड है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ओलंपियाड। जस्ट 1 सेकेंड,
इंटरनेशनल फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ओलंपियाड। आई हैव अ डाउट कि इसमें कोई कंपटीशन भी है 5th ग्रेड में, क्योंकि बहुत सारी स्कूलों में तो ये पढ़ाया भी नहीं जाता है, कुछ गिनी चुनी स्कूलों में ये पढ़ाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स इसमें पैसे डालते होंगे, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। आई मे बी रॉन्ग, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं करेक्ट बोल रही हूँ, लेकिन उसमें भी आपका रैंक नहीं आ रहा है, जिसका पेपर आपका सुपर ईजी गया है क्योंकि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल में है, जिसका आपके पास टेक्स्ट बुक है। तो उसका भी रिजल्ट अगर ये आ रहा है तो मुझे उनकी ट्रांसपेरेंसी पे और रिजल्ट मेथड पे डाउट है। तो अगर आप ऑनलाइन मोड में जाते हो हमिंग बर्ड, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप मत जाओ, क्योंकि बच्चे डिसअपॉइंट होते हैं, डिस्करेज होते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा है कि हम ट्राई करके देखते हैं, ये बोल रहे तो क्यों सुनने का, टैलेंट टोमेटो बोल रहा है तो क्यों सुनने का, तो आप एक बार उनको ट्राई करके देखिए। ऑनलाइन मोड में जाइए, उसका सिर्फ आपको एक फायदा है कि आपको 1 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल PDF आपको मिल रहा है, वो भी फ्री में। अब उस स्टडी मटेरियल का आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चे सब कुछ पढ़ नहीं सकते हैं और हम उनको फोर्स नहीं कर सकते ऑनलाइन रीडिंग के लिए। और प्रिंट ले लेके आपका सिर्फ घर में एक बॉक्सेस जो है वो पाइल अप होने वाले हैं, प्रिंट 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 प्रिंट। तो उतना ही एक 500 रुपीज़ में मुझे मिला है हमिंग बर्ड की तरफ से। और उस 500 रुपीज़ में जो स्टडी मटेरियल मुझे मिला है वो भी पढ़ना आसान नहीं है, आई डोंट थिंक सो वो पढ़ा जा सकता है। तो वो एक मेरा फायदा हुआ। और दूसरी चीज़, उस स्टडी मटेरियल की मज़ा मैं आपको बताती हूँ, वो ऐसी है कि वो स्टडी मटेरियल में से कोई भी क्वेश्चन उनके एग्जाम में नहीं आया था। बीइंग अ मदर, मुझे उनका एग्जाम पेपर नहीं मिला है, मुझे उनके आंसर की मिली नहीं है। कोई लेवल 2 नहीं है, उन्होंने कोई झंझट ही नहीं रखा है आप लोगों के लिए कि आप लेवल 2 में सिलेक्टेड हो फिर लेवल 2 देना, कुछ ही नहीं। दे वर गिविंग जस्ट दिस सर्टिफिकेट विच इज ऑफ नो यूज। ना इसका किसी गवर्नमेंट स्कूल में फायदा होने वाला है, ना किसी जॉब में फायदा होने वाला है, ना किसी चीज़ में ये यूज होने वाला है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हमिंग बर्ड ऑर्गेनाइजेशन को है, जिनको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन मिलता है और उसके थ्रू उनको पैसे मिलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं भी, मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है आप लोगों से, लेकिन इफ इट इज ऑफलाइन मोड प्लीज गो फॉर इट, इफ इट इज ऑनलाइन मोड डोंट गेट स्कैम लाइक अस। थैंक यू सो मच।